तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि फिजिक्स के एग्जामिनेशन में सिर्फ आप डेरिवेशन पढ़ के चले जाओगे और आप अपने फिजिक्स के एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जानता हूं कि आप लोग अपनी बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान देने लगे होंगे, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए बोर्ड्स एग्जामिनेशन को। और स्पेशली फिजिक्स के अंदर आप लोग जब फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो चाहे पार्ट 1 फिजिक्स हो या पार्ट 2 फिजिक्स, दोनों के अंदर आप लोग को ढेर सारे डेरिवेशंस देखने को मिल रहे होंगे। आप लोगों ने अंदाजा ये सोच के रखे होंगे कि हर चैप्टर्स के अंदर इतने सारे डेरिवेशंस है, इसका मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और ये सोच के बैठ गए होंगे कि ये डायरेक्टली बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आएंगे और हम इसको सॉल्व करके आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती रहने वाली है आप लोग की। जी हाँ, एकदम सच कह रहा। अगर सिर्फ डेरिवेशन के भरोसे अगर आप अपना फिजिक्स का बोर्ड्स एग्जामिनेशन देने जाने वाले हो, तो याद रखना तुम लोग फेल हो जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेरिवेशन फिजिक्स के पेपर के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मार्क्स के आते हैं। जी हाँ, सच सुन रहे हो तुम लोग। जैसे आप जानते हो, फिजिक्स का बोर्ड्स एग्जामिनेशन मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, दूसरा होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, और लास्ट में आप लोग का होता है डेरिवेशन। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम है, इन तीनों में डिपेंड करता है। और अब आप जानते हो कि सीबीएसई अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं पूछे जाएंगे जो डायरेक्ट रहेंगे, वो घुमा फिरा के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो डायरेक्ट डेरिवेशंस आने की प्रोबेबिलिटी है, अब वो काफी कम हो गई। आप बोलोगे भैया आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप क्या मतलब हवाबाजी में कुछ भी बोल दोगे? हाल ही में जो ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था, उसका एनालिसिस वाला वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक के नहीं देखे हो, तो आई बटन से देख लेना। उस वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आया है उसके अंदर डेरिवेशन का जो आप लोग को वेटेज है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 से 12 मार्क्स का दिया हुआ था। बस इतना ही था, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मैं मैक्सिमम 15 मार्क्स बोल रहा हूं। इसका मतलब ये है 70 में से 55 मार्क्स के बाकी चीजें आने वाली है। वो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको हम लोग कंपेटेंसी बेस्ड के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सिर्फ डेरिवेशन पढ़ के आप लोग बिल्कुल पास नहीं होने वाले। अब ये सोच के तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अरे यार, अच्छा डेरिवेशन करते नहीं है। गलत बात। डेरिवेशन करना भी जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद एक चीज ऑब्जर्व करे होंगे, पूरा का पूरा चैप्टर डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मेनली उस डेरिवेशन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। वो जो डेरिवेशन है, उससे जो आप लोग को फाइनल प्रोडक्ट निकल के फॉर्मूला आता है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने वाले। तो ये जो 55 मार्क्स अलॉट हो रहे हैं, वो इन्हीं एप्लीकेशन बेस्ड या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक पे ही रहने वाले हैं। तो अगर वो डेरिवेशन नहीं मालूम होगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब भी आप लोग फिजिक्स के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो या 4 पढ़ रहे हो, उसके अंदर ढेर सारे डेरिवेशंस। ये मत सोचो कि हर चैप्टर के अंदर जितने डेरिवेशंस है सिर्फ उसको पढ़ के चल जाएंगे, काम हो जाएगा। गलत। आपको उठाना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर ऑब्जर्व करना है कि किस वैरायटी के क्वेश्चन उस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर के डेरिवेशन के बेस पे पूछे गए। चाहे वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में, असर्शन रीजनिंग या केस स्टडी के फॉर्म में, उसको ऑब्जर्व करो और उसके थ्रू सीखो कि इस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और साथ में उस स्पेसिफिक डेरिवेशन के किस टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, उसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक ले लो, बहुत जल्द आपके एग्जाम आने वाले, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहते हैं। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स का, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, जो कि ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया अमेज़न की, वहां से जाके आप लोग स्पेशल ऑफर पाके इसको परचेज कर सकते हैं और घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लास्ट के कुछ महीने बचे, जिसमें आप लोग अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप लोग एग्जामिनेशन बहुत करीब है, उस दौरान आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार प्रिपरेशन के टाइम पे 100% सिर्फ डेरिवेशन को रटने पे ध्यान ना दे, क्योंकि डायरेक्टली वही डेरिवेशंस आप लोग को पास नहीं करवाएंगे। पास कराने के लिए आप लोग को कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डेरिवेशन भी बनेगा, डेरिवेशन समझ में आ गया तो उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो तो आसानी से बन जाएंगे, और आप लोग का कंप्लीट पेपर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन को 100% डेरिवेशन पे ना ध्यान देते हुए बाकी चीजों पे भी ध्यान दें, जिससे आप लोग अपने बेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको और अच्छे मार्क्स बोर्ड्स में स्कोर कर सको। अगर आप लोग का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया, चाहते हो कि सच में बोर्ड्स की एक तगड़ी प्रिपरेशन करना, तो 3 मंथ का एक कोर्स लेकर आया हूं बोर्ड्स के लिए, जिसमें कि मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर कंप्लीट फिजिक्स कवर अप करवा रहा हूं मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर, डेली 4 to 6 PM को। तो धासु में प्रिपरेशन हो रही है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और रिवीजन करना चाहते हो तो भाई इससे बढ़िया तो कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत मामूली से प्राइस
में आप लोग को बोर्ड्स की प्रिपरेशन का एक तगड़ा क्रैश कोर्स मिल रहा है जो कि मेरे थ्रू लाइव होने वाला है। अगर आप लोग की कोई क्लास मिस हो जाती तो आप इसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, साथ में मेरे प्रीमियम नोट्स भी इसमें फ्री मिल रहे हैं और ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी आप लोग को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इंक्लूडिंग प्रैक्टिस शीट्स के साथ। आज ही ज्वाइन करें क्लासेस को। अगर आप लैपटॉप से देखना चाहते हो तो वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग मोबाइल से ज्वाइन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है प्लेटफॉर्म की, वेबसाइट, एप्लीकेशन दोनों की। और कोर्स को एनरोल करते टाइम आप लोग को डिस्काउंट कोड चाहिए तो डिस्काउंट कोड भी अवेलेबल है। याद रखना डिस्काउंट कोड चेकआउट के दौरान अप्लाई करना रहता है, इसलिए पहले आपको कोई और प्राइस दिख सकता है, जैसे आप लोग कोड अप्लाई करोगे तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगा और आप लोग मेरे साथ एक सीमलेस प्रिपरेशन स्ट्रक्चरल वे में घर बैठे कर पाएंगे। इन सब के अलावा आप लोग को कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस कौन से हैं, अगर आपको उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।